एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। और ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आप सबको ये बता सकूं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली मैं 3 बातों के बारे में बात करूंगी। पहला वो है कि हमें किस एज पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। दूसरा कि हमारा कॉर्पोरेट कवर सफिशिएंट है क्या हमारे लिए, हमें एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है भी या नहीं। और तीसरा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम सब ने ये स्टोरी कभी ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर सुनी होगी कि किसी एक्स पर्सन की अनसर्टन बीमारी की वजह से उसकी पूरी फैमिली की सेविंग्स, उसके इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ ख़त्म हो गए। क्योंकि कोई भी बीमारी कभी अनाउंसमेंट करके नहीं आती, इसीलिए हमेशा अच्छा होता है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस रखें, ताकि कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे जाके उसको तोड़ना ना पड़े। तो लाइफ इंश्योरेंस की तरह हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको हमेशा एज अर्ली एज पॉसिबल ले लेना चाहिए। क्योंकि जब आप यंग होते हो, जब आप हेल्दी होते हो, तब एनीवे एक तो एज कम होने की वजह से आपका प्रीमियम कम आता है, और अगर आप यंग हो और आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, यानी कि पहले से आपको कोई डिजीज नहीं है जो जनरली कम एज में नहीं होती है, तो आपका प्रीमियम एनीवे कम आता है। क्योंकि अगर ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है हमको, तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अक्सर ही थोड़ा ज़्यादा आता है। और एक पॉइंट, अगर आपने जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और लेट्स से आप यंग और हेल्दी हो अभी, तो जाहिर सी बात है कि आप आगे चल के इमीडिएटली आपको कवर लेने की या क्लेम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केस में अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हो किसी ईयर में, क्लेम फ्री ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक बोनस देती है जिसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। तो आप वो भी बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है अगर आप अर्ली लेते हो अपना हेल्थ इंश्योरेंस। तो अब बहुत सारे कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज़ को एज ए एम्प्लॉय बेनिफिट एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर देते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसी कवर के भरोसे वो अपने लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कभी नहीं लेते। लेकिन आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। मैं ये नहीं कहती कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, बट उसके काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं। तो अगर आप एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी अफोर्ड कर सकते हैं तो डोंट हैव अ सेकेंड थॉट अबाउट इट, यू शुड गो फॉर इट। और अभी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से वो लिमिटेशंस हैं जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में पाए जाते हैं। तो पहला लिमिटेशन ये है कि आपका कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है आपके रिजिग्नेशन के टाइम पर। तो अगर आपके नेक्स्ट कंपनी ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम है, लेट से 1 या 2 महीने का, तो उसके बीच में आपके पास कोई कवर नहीं होगा, जो बहुत ही रिस्की हो सकता है आपके लिए। सेकेंड लिमिटेशन, लेट से आपके पास आपका कॉर्पोरेट हेल्थ कवर का जो कवर है वो है 5 लाख का, और हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे आपका बिल आया 7 लाख का। तो इसमें जाहिर है कि आपका वैसे भी 2 लाख रुपए आपको अपने पॉकेट से पे करेंगे, जो एक स्मॉल अमाउंट नहीं होगा। तो हमेशा ये अच्छा रहता है कि आप एक छोटा सा ही सही बट एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेकर रखें। थर्ड लिमिटेशन, जनरली देखा गया है कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में हमेशा कोपे पाया जाता है। कोपे वो होता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट, जो भी आपका बिल आएगा उसका एक सर्टेन अमाउंट आपको अपने पॉकेट पे बियर करना होगा। जनरली ये कोपे 10 to 20% का होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट कवर में ये होता है। तो हमेशा ये अच्छा रहेगा कि आप अपने लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस रखें और वॉच करें कि उसमें कोई कोपे नहीं होना चाहिए। जनरली कॉर्पोरेट कवर आपको और आपकी फैमिली दोनों को कवर करता है, बट अक्सर ये देखा गया है कि उसका कवर बहुत ही छोटा होता है, जो सफिशिएंट नहीं होता है आप सबके लिए। तो हमेशा ये एडवाइजेबल है कि अपने और अपने फैमिली के लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेकर रखें, जिसका कवर अमाउंट एक ठीक ठाक कवर अमाउंट होना चाहिए, जो ज़रूरत पड़ने पे आप उसको यूज़ कर सकें। अब चलिए ये डिस्कस करते हैं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो पहली बात जिसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए वो है चूजिंग द राइट कवर अमाउंट फॉर योर सेल्फ।
अगर आप एक इंडिविजुअल कवर ले रहे हैं या पूरी फैमिली का कवर ले रहे हैं, आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक अडल्ट के लिए मिनिमम 3 to 5 लाख रुपीस का इंडिविजुअल कवर होना चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हैं तो एटलीस्ट 5 लाख रुपीस का कवर, और अगर आप फैमिली ले रहे हैं तो जितने भी लोग उस फैमिली में हैं इंटू 5 या एटलीस्ट इंटू 3 करके आपका कवर अमाउंट होना चाहिए टोटल। दूसरा पॉइंट, हमेशा यह ध्यान रखिए कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स आपके इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है कि नहीं कैशलेस फैसिलिटी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि आपके इर्द गिर्द के हॉस्पिटल्स, आपके आसपास के हॉस्पिटल का टाई अप होना चाहिए आपके इंश्योरेंस कंपनी के साथ फॉर कैशलेस फैसिलिटी। थर्ड चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में लाइफ टाइम रिन्यूअल ऑप्शन होना चाहिए। वैसे तो जनरली ये सारी कंपनीज में होता है, बट बहुत सारी कंपनीज में ये लिमिटेशंस भी पाई जाती हैं। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज फ्री हेल्थ चेकअप भी देने लगी हैं आज। तो जब आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस चूज कर रहे हो तो हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी फ्री हेल्थ चेकअप दे रही है या नहीं। बहुत सारी कंपनी तो टॉयज देती है हेल्थ चेकअप इन अ ईयर, ताकि आप अपने हेल्थ का ठीक तरीके से ट्रैक रख सकें। और एक आखिरी चीज, अगर आप एक मैरिड पर्सन हो और आप अपनी फैमिली प्लान करने वाले हो तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवर में मैटरनिटी कवर इंक्लूडेड है कि नहीं। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मैटरनिटी कवर में काफी सारी लिमिटेशंस देती है, या तो बहुत सारी कंपनीज में मैटरनिटी कवर होता ही नहीं है, और अगर होता है तो उसका वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता है, 3 से 4 साल, या फिर उस पर जो अमाउंट होता है कवर का वो बहुत ही कम होता है। और जिस भी इंश्योरेंस कंपनी ने मैटरनिटी कवर को इंक्लूड किया हुआ है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, उसका जनरली हमेशा देखा गया है कि प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। तो अगर आपको इसकी जरूरत है तो व्हाई नॉट, यू शुड ऑलवेज इंक्लूड इट इन योर हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर इसकी जरूरत नहीं है तो मेक श्योर कि आप अननेसेसरी एक हाई प्रीमियम ना पे कर रहे हो, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो भी लेकर। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है कि प्लीज़ अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेकर रखें। मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को देखा है कि इस कोरोना पैंडेमिक टाइम ने बहुत सारे लोग जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट पे किया है अपने मेडिकल बिल्स पे करने में। उनकी सेविंग्स चली गई, उनके इन्वेस्टमेंट्स चले गए, जस्ट बिकॉज उनको वो छोटा सा अमाउंट बचाना था हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देने का। तो प्लीज़ आप ये गलती मत करें और एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेकर रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।